बंधुओं, महाराष्ट्र की पावन भूमि पर एक ऐसी संत हुई जिनके प्रेम में बंधकर साक्षात विट्ठल प्रभु एक वृद्धा स्त्री का रूप धरकर उनके काम में हाथ बटाने आते थे। बंधुओं, ये कहानी है संत जनाबाई की। जनाबाई कोई राजकुमारी नहीं बल्कि संत शिरोमणि श्री नामदेव जी के घर की एक साधारण सेविका थी। उनका दिन शुरू होता था झाड़ू देने, बर्तन मांजने और कपड़े धोने से। लेकिन जिस प्रकार ऋषि मुनियों की सेवा में रहकर देवर्षि नारद भगवान के परम प्रेमी बन गए थे, वैसे ही भक्तवर श्री नामदेव जी के घर होने वाले सत्संग ने उनके हृदय में भगवत प्रेम का ऐसा बीज बोया कि वे काम अवश्य करती, परंतु उनकी जिह्वा पर हर क्षण सिर्फ विट्ठल विट्ठल का नाम रहता था। उनका प्रेम इतना गहरा था कि उनके पूर्व जन्म के पापों के पहाड़ पिघलने लगे और भगवान से उनका रिश्ता अटूट हो गया। बंधुओं, एक बार एकादशी की रात को श्री नामदेव जी के घर भक्तों की मंडली एकत्रित हुई। रात के समय जागरण हो रहा है। नाम कीर्तन और भजन में सभी मस्त है। कोई कीर्तन करता है, कोई मृदंग बजाता है, तो कोई करताल, तो कोई नाचता है। प्रेमी भक्त प्रेम में तन्मय है। किसी को तन मन की सुध ही नहीं है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, तो कोई आंसू बहा रहा है। रात कितनी बीत गई इस बात का किसी को ख्याल ही नहीं है। जनाबाई भी एक कोने में खड़ी प्रेम में मत्त होकर झूम रही है। इस आनंद सागर में रात कब बीत गई और उषा काल होने को आ गया, किसी को पता ही नहीं चला। और फिर धीरे धीरे सब अपने घर को चले गए। जनाबाई भी अपने घर को आ गई। घर आने पर जनाबाई थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए लेट गई और थोड़ी ही देर में सूर्योदय हो गया। जनाबाई जब उठी और देखा कि सूर्योदय हो गया है तो वह बहुत घबराई। उन्होंने सोचा, मुझे बड़ी देर हो गई, श्री नामदेव जी को बड़ी कठिनाई हुई होगी। वह तुरंत हाथ मुंह धोकर काम पर चली गई। पूरा विलंब हो चुका था। जना घबराई हुई जल्दी जल्दी हाथ का काम समाप्त करने में लग गई, परंतु हड़बड़ाहट में काम पूरा नहीं हो पाता। बंधुओं, जब एक काम में विलंब हो जाता है तब हमारा पूरा शेड्यूल ही बिगड़ जाता है और सभी कार्यों में विलंब होता है। यहाँ भी यही हुआ। जनाबाई को झाड़ू लगानी है, पानी भरना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं और न मालूम कितने काम करने हैं। फिर भी जनाबाई ने कुछ कुछ काम को निपटाया और घबराई हुई कपड़े लेकर चंद्रभागा नदी की ओर दौड़ी। और नदी के किनारे पहुंचते ही उन्हें याद आया कि घर पर एक बहुत जरूरी काम बाकी है, जिसके पूरे न होने पर नामदेव जी को बड़ा कष्ट होगा। और वे घर की ओर जाने लगी। तभी एक अपरिचित वृद्धा ने उनका हाथ थाम लिया और कहा, हे जना, इतनी घबराहट में क्यों हो? क्या हुआ? क्यों दौड़ रही हो? तब जनाबाई ने उन्हें अपनी परेशानी बताई, जिस पर उस वृद्धा ने कहा, तुम घर का काम निपटाओ, तब तक तुम्हारे कपड़े मैं धो देती हूँ। जनाबाई को संकोच हुआ और जनाबाई ने कहा, माँ, तुम क्यों कष्ट लेती हो? मैं आके कर लूंगी। पर उस वृद्धा ने ममतामयी वाणी में कहा, जना, ये मेरे लिए कुछ ही क्षण का काम है। तुम जाओ और अपने बाकी के काम करो। जिस पर जनाबाई मना नहीं कर सकी। उन्हें क्या पता था कि वह कोई मामूली वृद्धा नहीं बल्कि स्वयं सच्चिदानंद प्रभु श्री नारायण ही है। बंधुओं, जब जनाबाई लौटी तो देखा कि कपड़े चमक रहे थे और वृद्धा ने वह सारे कपड़े जना को सौंपकर वहां से प्रस्थान किया। और जनाबाई तो यह सब देखकर कि इतने वर्षों में मैंने भी कभी इतनी जल्दी सारे कपड़े नहीं धोए, इन्होंने ऐसा कैसे कर लिया। और जनाबाई को ये भान ही नहीं रहा कि वह वृद्धा वहां से चली गई है। और जब जनाबाई को होश आया तो उन्होंने उन वृद्धा को हर दिशा में ढूंढा और जब वृद्धा नहीं मिली तो वह घर को लौट आई। और घर आकर जनाबाई ने यह बात संत नामदेव जी को बताई तो नामदेव जी की आंखों में आंसू आ। नामदेव जी ने कहा, हे जना, तू कितनी भाग्यशाली है। जिनको मिलने के लिए, जिनकी एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े संत ऋषि मुनि वर्षों तक तपस्या करते हैं, उन्होंने तुम्हें एक वृद्धा के रूप में दर्शन दिया। जना, वह कोई बुढ़िया नहीं थी, वह तो साक्षात नारायण थे, जो तेरे प्रेम के वश में होकर
बिना बुलाए तेरे कपड़े धोने आए थे। बंधुओं कहते हैं इसके बाद जनाबाई का प्रेम इतना बढ़ गया कि भगवान अक्सर उन्हें दर्शन देते। जब जनाबाई चक्की पीसती हुई कीर्तन गाती और प्रेम में सुध बुध खो देती तो स्वयं भगवान विट्ठल उनके बदले चक्की पीसते थे। बंधुओं, ईश्वर पद, प्रतिष्ठा या धन नहीं देखते, वे तो केवल और केवल सरल हृदय और निस्वार्थ प्रेम के भूखे